नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो अगर आप खा पी कर नहीं आए हैं तो आप खा पी लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर प्ले आपने किया तो पूरा वीडियो देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी आपके कंफ्यूजन है उन सबको दूर करूंगा दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे, जस्ट कैलकुलेट करके हम सवाल लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसका बेसिक नॉलेज होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं तो उसका बेसिक मुझे पता होना चाहिए। तो बेसिक मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कुछ छूटे ना आपसे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी इसे शॉर्ट में हम लोग SI भी बोलते दोस्तों, SI भी बोलते, एस फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। क्लियर है? इसमें होता क्या है, आपका P होता है, R होता है, T होता है। तो हम देखते P क्या होता है। P आपका दोस्तों मूलधन, P को क्या बोलते हैं, मूलधन, यानी प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते और हिंदी में मूलधन। अब आता आपका R। R क्या होता है मेरे दोस्तों, रेट होता है। रेट यानी जिस रेट पर आपको कोई धन दिया जाता है। अच्छा, मूलधन क्या होता है, मूलधन यानी आपको जो राशि आपने किसी को कर्ज दिया है या किसी से कर्ज जिस राशि को लिया है उसे हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। जैसे 4,000 रुपये अगर आपने किसी को दिए हैं तो वो क्या हो गया, मूलधन हो गया। किस दर पर दिए हैं, आपने कहा मैं 100 पर 5 रुपये लूँगा, इसका मतलब आपने 5% पर ब्याज पर 5% दर पर दिया है मूलधन को। अब टाइम आता T। टाइम क्या होता है, कितने वर्षों के लिए धन दिया या लिया जाता है। तो T फॉर टाइम, हिंदी में बोलते हैं समय। क्लियर है? अब एक चीज और होती, अमाउंट। A फॉर अमाउंट आपका मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन। और आपका सबसे अच्छा आपका PRTA, यानी सब कुछ हमने देख लिया है। अब क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। एक फार्मूला मेरा होता है आपका साधारण ब्याज बराबर दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर इसे हम बोले इंग्लिश में बहुत जल्दी याद हो जाता है, शॉर्ट में आपका क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपन 100, PRT अपन 100। PRT होता है दोस्तों, P लिख गया, PRT बटा 100। अच्छा, आपने कभी सोचा कि आप बटा 100 क्यों होता है? 100 इसलिए होता है कि रेट आपकी हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। और मैं जानता हूँ कि अगर प्रतिशत हटाते, जैसे 4% लिखा है, 4% लिखा, तो अगर परसेंट हटाएंगे तो 4/100 लिखेंगे दोस्तों। तो 4/100 इसलिए, मतलब अपान में 100 इसीलिए होता है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? तो अपान में आपका 100 इसलिए होता है। अच्छा, आपका परसेंट का मतलब क्या है, जैसे 5% आपका लिखा है, 5% लिखा, इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब 5/100, यानी 100 पर 5 रुपये आपका ब्याज लग रहा है। अगर वार्षिक दिया गया है तो दोस्तों 100 रुपये पर एक वर्ष में 5% ब्याज लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट की ये खूबसूरती है, सिंपल इंटरेस्ट की ये क्वालिटी है कि ब्याज हर वर्ष समान लगता है। ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वर्ष, अच्छा, एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। कई बार पूछा जा चुका और पूछा भी जा सकता है। तो एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, वो भी उतना होगा। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, वो भी उतना होगा। लेकिन इधर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो अलग ऐसे होता है, जैसे 100 रुपये पर आपका एक वर्ष का 10 रुपये ब्याज है। तो 100 रुपये पर 10 रुपये आपका ब्याज बना एक वर्ष का। तो
तो 100 रुपये पर दूसरे वर्ष भी आपका 10 ही रुपया ब्याज बनेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये पर आपका 10 ही रुपया ब्याज बनेगा, चौथे वर्ष भी आपका 100 रुपये पर 10 ही रुपया ब्याज बनेगा। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है तो पहले वर्ष तो 10 रुपये ब्याज बना, अगले वर्ष फिर 110 बन जाएगा, फिर वो 10 फिर बढ़ जाएगा 120, मतलब पूरा लग जाएगा, यानी आपका ब्याज पर ब्याज काउंट होता रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें ब्याज लगता। अच्छा, एसआई की एक ट्रिक भी होती है, RT आप कर देंगे तो आपका कहने का मतलब है R और T जैसे 5% दर है आपकी और 3 वर्ष आपका समय तो 15% हो गया। आपका जो मूलधन होगा जैसे 6,000 रुपये है तो आपको एसआई अब निकालना, तो 6,000 का 15% कर दीजिए, यानी 15/100 कर देंगे तो आपका ब्याज दोस्तों निकल के आ जाएगा 15 छक्का 90 और 0 900 रुपये ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये ट्रिक भी होती है एसआई बराबर RT। आपको हम चीज़ों में कोई उलझाना नहीं चाहते तो सबसे अच्छा दोस्तों फार्मूला, मुझे आज तक इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं लगा। आप इंग्लिश में PRT × अपॉन 100 याद कर सकते, और अगर हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता। फिलहाल इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। बने रहिए, साथ में क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का आपके लिए सिंपल सा सवाल है, सिंपल से शुरुआत करते हैं। रुपया आपका 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज, साधारण ब्याज मतलब मिलेगा। तो आपकी धनराशि क्या है, 988 रुपये है, यानी मूलधन आपका प्रिंसिपल 988 रुपये है। आपकी रेट क्या है, रेट हमेशा दोस्तों परसेंट में दी होती है, रेट हमेशा प्रतिशत में दी होगी। आपका टाइम वर्ष या दिन या महीना कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल वर्ष है, महीना और दिन वाले भी आपको करवाऊंगा। तो अगर वर्ष है आपका तो क्या करेंगे, एसआई क्या होता है दोस्तों, आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। एसआई बराबर PRT, P मेरा 988 है, R कितना है 18% है, T आपका कितना है 5। अच्छा, बटा 100 आपका क्यों होता है, क्योंकि रेट आपकी क्या है परसेंट में होती, इसलिए बटा 100 होता है। क्लियर है सबको। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 20 बार में कट जाएगा। 5 आपका 2 से काटते, 2 एकम 2, 0, 10 बार में कटेगा, 2 9 18। अब देख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल आपका 7, 9 8 72, 72 7 आपका 79 हो गया, कैरी आपका 7 हो गया, 9 9 81 और 81 7 आपका 88 हो गया। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष के अंत में आपको इस राशि पर मिलेगा। क्लियर है सबको। 889 रुपया आपका और 20 पैसा, यूँ कहें कि 20 पैसा। तो ये आपका क्या हो गया, फिलहाल विकल्प आपका सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 889 रुपया 20 पैसा। अगला एक और सवाल देखते हैं। तो दूसरा दोस्तों अगले टाइप का सवाल है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दिया है, यानी अमाउंट दिया है, तो वो धन आपको ज्ञात करना है। धन मतलब किसी धन का, इसका मतलब है आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको P फाइंड करना है। आपकी रेट दी गई है, टाइम दिया गया है और ए यानी अमाउंट आपका दिया गया 6,944 मिश्र धन। तो हम जानते हैं दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दिया जाता है तब जो पे किया जाता है वो मिश्र धन होता है। क्लियर है। तो अगर मुझे मिश्र धन दिया है और मुझे आपका क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मिश्र धन दिया गया, ब्याज माइनस कर देंगे, मूलधन निकल आएगा। क्लियर है। तो हम पहले ब्याज निकालते हैं। एसआई बराबर दोस्तों क्या होता है, PRT। तो हम इस धन को P मान लेते हैं, तो रखेंगे P। R आपका कितना है 8%, टाइम 3 वर्ष और बटा 100।
अच्छा दोस्तों, बटा में 100 क्यों होता? 100 इसलिए होता क्योंकि आपकी रेट जो है परसेंट में यानी प्रतिशत में दी होती है, तो प्रतिशत हटाते हैं, परसेंट हटाते तो बटा 100 करते हैं। क्लियर है? तो SI आपको निकालना है, P आपने माना है, ठीक है, R आपका 8 है, तो इधर 8 या 24 हो जाएगा, बटा 100 करेंगे, यानी आपका कुल मिला के 24 इंटू P, कहने का मतलब 24P हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया? SI निकल के आ गया। क्लियर है? अब मिश्र धन से अगर हम ब्याज को घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा। तो मिश्र धन आपका कितना है? 6,944 रुपये है, माइनस करेंगे हम ब्याज को, आपका मिल जाएगा क्या? मूलधन P उधर बचेगा ना, P बचेगा। तो क्या करेंगे? इधर से 6,944 गुणा कर देंगे, आपका हो गया, और माइनस 24P। अब ये दोनों के बटे में 100 हो गया, तो 100 उधर चला जाएगा, 100P हो जाएगा। तो दोस्तों इस 6,94400 इधर रखेंगे, फिर ये उधर जाएगा माइनस का 24P, तो 100P में जुड़ जाएगा। तो आप सीधे लिखेंगे, आप लिखेंगे 124P लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम 2 से पहले काटते हैं, पहले 4 से काट देते, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 इक्कम 4, आपका 4 इक्कम 4, 2 बचा, 4 सते 28, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24, 0 0। अब देखते हैं 31 से कट जाएगा। 31 से काटने के लिए हम क्या करेंगे? 56 बार में कट जाएगा, आपका 56 बार में कटेगा, 0 आ जाएगा, डबल 0 उतार देंगे, तो P मेरा कितना आ गया दोस्तों? 5600। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से उम्मीद करते समझ में आया होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। 5600 रुपये आपका क्या होगा? मूलधन होगा। वो धन 5600 था जिसे 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया था, तब मिश्र धन आपका 6,944 हुआ था। क्लियर दोस्तों? तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपके लिए तीसरा सवाल अगले टाइप का, इसमें आपको पिछले में P आपको निकालना था, इसमें क्या निकालना है? पढ़ते सवाल को। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी किस दर से आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट, दर आपको निकालना है। क्या करेंगे? फार्मूला एक ही होता, बस सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। तो एक चीज को पहले लगाने से पहले समझ लेंगे, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता। दुगना मीन्स जैसे जो आपने पैसा दिया है, या मान लीजिए आपने P दिया है, तो P ही उस पर ब्याज लग जाए, यानी 100 रुपये अगर दिए हैं तो 100 रुपये ही उस पर अगर ब्याज लग जाए तो 200 हो जाएंगे, दुगना हो जाएगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सब लोग। P आपका क्या है? P आपका धन है, उस पर P ही ब्याज लग गया, तो आपका 2P हो गया, यानी दुगना हो गया। क्लियर है सबको? तो क्या करेंगे? SI बराबर PRT अपन 100 आपका होता है मेरे दोस्तों। SI आपका कितना लग जाएगा? ब्याज P लग जाएगा, धन कितना था? P आपका R तो निकालना है आपको, T आपका कितना दिया? 8 वर्ष, अपन 100 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं, P कैंसिल हो जाएगा, आपका 8 से 12.5 बार में कटेगा, यानी ये इधर जाएगा। कहने का मतलब R बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12.5। रेट हमेशा परसेंट में आती है। क्लियर है? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, 12.5% आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं अगले टाइप का। तो अगले टाइप का दोस्तों 4 नंबर आपका सवाल है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से ब्याज की दर से 8 माह का मिश्र धन निकालना है। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि माह, दिन और वर्ष सब कुछ बताऊंगा, आ गया आपके सामने। 8 माह का आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? यूं चुटकियों में हम निकालेंगे। क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। अभी तक हमने ब्याज और मूलधन फाइंड किया, रेट फाइंड किया। सवाल में दोस्तों मिश्र धन फाइंड करना, यानी ए अमाउंट फाइंड करना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम SI निकालते हैं। SI PRT, यानी P आपका सीधे, आपको फार्मूला पता है, अब हम वैल्यू सीधे रखेंगे। P आपका 6,000 हो गया, R आपकी 6% हो गई, वार्षिक है आपकी, और आपका
बटा 8 माह समय है तो क्या करेंगे, बटा 100 कर देंगे। 8 माह समय है तो माह कितने होते हैं दोस्तों, एक वर्ष में 12। क्लियर, तो 12 माह होते हैं, 6 दूनी 12, 2 चौक 8 आपका हो गया, डबल 0 कैंसिल हो गया, यानी 6 चौक 24, 240 रुपये ब्याज आ गया आपका। इतना क्लियर है भाई। हमने P और R रखा, T अलग कर दिया। T मेरा 8 माह था, माह कितने होते हैं वर्ष में बदलने के लिए, माह कितने होते दोस्तों एक साल में, एक वर्ष में 12 होते, 12 से डिवाइड कर दिया जो आपका माह दिया था। क्लियर है, अगर वर्ष होता तो कोई बात ही नहीं थी। तो फिलहाल इस सवाल में हमने देखा है कि माह को बदलने के लिए माह से ही भाग किया जाता है, 12 से भाग कर देंगे। ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 240 रुपये आ गया। मिश्र धन, मैंने कहा मिश्र धन मूलधन का, मूलधन और ब्याज का दोस्तों क्या होता है, योग होता है। तो मूलधन जो होगा आपका, मिश्र धन जो होगा, यानी ए आपका जो होगा, लिख लेते मिश्र धन, ए होगा वो मूलधन आपका 6,000 रुपये था मेरे दोस्तों, आपका 240 जुड़ जाएगा तो 6,240 रुपये हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन आपका सही है, सी 6,240 रुपये उसका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पांचवा दोस्तों आपके लिए एक और नया सा सवाल है, रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन दिए गए दोस्तों। अब इस सवाल में नया क्या है, मैंने आपसे कहा दिन, मंथ और वर्ष सब कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बस बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत कुछ आप इससे सीखने वाले हैं। आपका 219 दिन पूछा गया है तो दिन इसमें नया है, दिन आपको बताने वाला हूँ। SI क्या होता है दोस्तों, P आपका 2500 है, R आपका 5% है, आप 100 रख देंगे, इंटू दिन कितने हैं 219, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, एक वर्ष में दिन होते हैं 365। क्लियर है सबको, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 तिया 15। अब आपका 73 तिया कितना होता है, 73 तिया दोस्तों 219 होता है, तो 5 25 तिया 75 आ जाए, 5 25 आप गुणा कर लेंगे, 5 25 और 3 की 5 5 3 की कर लें यार, 5 5 25 तिया 75 रुपये आपका क्या हो गया, SI हो गया। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर दोस्तों आपका अगला सवाल है, एक और शानदार सवाल अगले टाइप का है दोस्तों। एक राशि आपकी है कोई साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में वो क्या हो जाती, दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो सवाल को समझेंगे, किसी एक कोई राशि है, राशि मैंने मान ली, माना राशि आपकी P है, कोई धनराशि यानी P हमने मान लिया, 10 वर्ष में दुगनी। अच्छा दुगनी दोस्तों कब होगी, दुगनी यानी जितनी आपकी राशि है, जैसे आपकी 50 रुपये राशि है तो 50 ऐड करेंगे तब तो 100 यानी दुगना हो जाएगा। तो जितना आपका राशि होगी उतना ही ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, P हो गया, तब तो 2P होगा। P भाई साधारण ब्याज है, P ही आपका मूलधन है, मिलाकर आपका 2P हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्लियर है, तो वही तो बोल रहा है कि दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर आपको रेट पहले निकालना होगा दोस्तों, तिगुनी हो जाएगी। तो निकालते हैं हम लोग, SI बराबर आपका क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है। तो SI आपका P है, आपका मूलधन क्या है P इंटू R इंटू T आपका क्या है 10 वर्ष है, बटा 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, P कैंसिल हो जाएगा, R बराबर 10% आपका आ जाएगा। R आपकी दर आ गई। अब इसी दर से समान ब्याज दर लिखा है ना, तो इसी दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों तिगुनी बोल रहा है, तो तिगुनी का मतलब जब 50 रुपये जैसे आपकी मूल राशि थी उस पर 100 रुपये अतिरिक्त ब्याज लग गया, तो 50 दिया 150 हो गया ना, तो तिगुनी हो गई। कहने का मतलब P पर 2P ब्याज लग जाएगा मेरे दोस्तों, 2P हो जाएगा। और आपका मूलधन P है, R आपने फाइंड कर लिया है, T आपका क्या है 10 वर्ष, यानी T आपको निकालना
डिवाइड 10 वर्ष पहले में दिया था, टी आपको निकालना है, बटा 100 कर देंगे, पी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर जाएगा गुणा करेगा, 10 दूनी 20, तो 20 बराबर टी या टी बराबर 20 यार, तो टी बराबर आपका 20 वर्ष यानी टी फॉर टाइम आपका 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन आपका 20 यानी 20 सही हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन आपके लिए है, अलग टाइप का है, इसमें आपको रेट फाइंड करना, लेकिन आपको मूलधन और मिश्रधन दिया है। क्या करेंगे, पढ़ते सवाल को, रजत 14,500 रुपए की राशि 6 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता है, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उसे 21,460 रुपए मिलेंगे। ये आपका क्या है, यानी इसमें क्या है, मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है, इसे समझेंगे। ये है ए आपका अमाउंट, और ये क्या है आपका पी है यानी मूलधन, ये आपका क्या है, इसे आप जानते हैं टाइम है। आपको निकालना किस वार्षिक दर यानी रेट फाइंड करना है, रेट परसेंट में होती है हमेशा, तो आर या यू का आर फाइंड करना, बात एक ही है क्योंकि रेट परसेंट में आती, आर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा एसआई मुझे तो दिया नहीं है और मुझे आर भी निकालना, तो दो चीज़ें एक साथ, ऐसा सवाल ही नहीं आएगा कभी कि आपको 2-3 चीज़ें एक साथ निकालनी हो और आपको 2 चीज़ें दी हो और 2 चीज़ें निकालनी हो। हमेशा क्या एक चीज़ निकालनी होती है, क्या निकालना होता है, जैसे इस सवाल में आपका है रेट निकालना, बाकी सब आपको दिया है। जरा अपने चक्षु खोलिए, अपने नयन खोलिए और देखिए यहाँ पर क्या है, आपका मूलधन है और अमाउंट दिया है, तो ब्याज क्या होता है, ए बराबर आपका पी प्लस एसआई होता है या नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों, ए बराबर पी प्लस एसआई होता है। दोस्तों तो आपका अमाउंट दिया गया है, कितना दिया है 21,460। अब ये पी है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस कर लेते। पी मुझे दिया 14,500, 0 6 14 से 5 गया 9, आपका यहाँ 10 बचा, 10 से 4 गया 6। अब आपका क्या आया, एसआई आ गया आपके सामने, क्या आया, एसआई आ गया। आपको एसआई निकालना था, यानी एसआई बराबर यू का है कि ए माइनस पी, तो यही तो मैंने किया है, ए से पी घटाया है। क्लियर है, तो ये आपका ब्याज आ गया। अब सूत्र होता है आपका, फार्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी, आपका P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। तो P आपको कितना दिया है 14,500, आर आपको निकालना है, टाइम आपके पास 6 वर्ष है, बटा 100 करेंगे, बराबर में एसआई कितना है 6,960 रुपये। क्लियर, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके 6 से, देखते 6 एकम 6 6 एकम 6 6 छाक 36, आपका 0 हुआ। और अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 आपका हो गया, 5 नवा 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, बचा 1, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। और अब देखते हैं 29 से कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा दोस्तों। 29 8 आपका आर बराबर 8 आ गया, यानी रेट हमेशा परसेंट में होती है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। क्लियर है दोस्तों, 8 बार में कटेगा, 29 से 232 आपका आ जाएगा 8, यानी 8% आपकी रेट आ गई। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 8वां दोस्तों एक और मज़ेदार सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लंबा सा सवाल है, लेकिन बहुत छोटे में लगेगा, अभी आप देखेंगे। पढ़ते सवाल को, बहुत लंबा सवाल है तो पढ़ने में थोड़ा देर लगेगी। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, यानी उसने कितना दिया, 4,000 दिया। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है, यानी कुछ जो पैसा है उसका वो 10% पर है और शेष पैसा 12% वार्षिक दर पर है। तो आपका 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 प्राप्त होती है, यानी उसने 4,000 दिए थे, उसको 5,350 मिले हैं। तो उसने 12% ब्याज पर, उसने 12% वार्षिक दर पर जो है वो कितनी धनराशि दी थी, जब मतलब रेट आपको 12% वाली जो रेट है उस पर कितना धन दिया गया था वो आपको निकालना है। क्लियर है, तो उसने दिया कितना, उसने दिया 4,000 और उसे मिला कितना 3 वर्ष बाद 5,350। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों, ब्याज मिला
यहाँ लिखेंगे दोस्तों ब्याज कितना मिला, ब्याज 4 से 5350 से आप 4000 घटाएंगे तो 1350 आपको जो है वो ब्याज मिला। क्लियर, आपने ब्याज तो निकाल लिया। अब आपने अगर इतना कर लिया है तो बहुत इजी हो गया। तो भैया मान लेते हैं कि P धन उसने दिया था, आपका टोटल 4000 है, थोड़ी देर के लिए हम मानते P धन उसने दिया था 10% पर P धन दिया, ठीक है। तो आपका दूसरा जो धन बना, जैसे मैं कहूँ कि 4000 रुपये तो उसने दिए, और फिर अगर सोच के आप देखें 1500 रुपये मान लीजिए अगर 10% पर दिया गया है तो शेष पैसा कितना बचा, तो 4000 से शेष पैसा आप माइनस करेंगे, यानी आपका 2500 आएगा। फिलहाल इसमें क्या करेंगे, P आपका है तो दूसरा धन क्या हो जाएगा, दूसरा धन आपका 4000 माइनस P हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 4000 माइनस P है आपका दूसरा धन, इसे किस पर दिया गया, 12% पर दिया गया। बस आपका क्लियर हो गया, ब्याज भी आ गया और आपने मान भी लिया, आपने निकाल लिया कि धन क्या था P और 4000 माइनस P। अब क्या करेंगे, ब्याज आपका दिया है ना, तो ब्याज को हम निकालेंगे। ब्याज क्या होता है, P आपका, R क्या दिया है, R आपका पहले पर इस धन पर कितना दिया है, R 10% दिया है, T आपका 3 वर्ष है, बटा 100 कर देंगे, प्लस अब इस धन की बात अगर हम करें 4000 माइनस P तो P आपका ये हो गया, R कितना हो गया, इस धन पर दोस्तों 12% दर लगी है तो 12 कर देंगे, समय वही है, बटा 100 कर देंगे। ये आपका ब्याज है ना, टोटल ब्याज हो गया। आप भाई ब्याज ही तो निकाल लें, SI बराबर PRT इंटू अपान 100 करके, तो ये आपका ब्याज है। ब्याज आपको मिला कितना, 1350, यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक। इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है सॉल्व करना। क्या है, 10 या 30 P आपका हो गया, प्लस आप क्या करेंगे, इस 100 को हम उधर अभी भेज देंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, 12 36 और 36, 12 आपका 36 होता है, 36 की गुणा करेंगे 4000 से तो आपका 144 और 000 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 12 36 P हो जाएगा, 36 P हो जाएगा, 36 P बराबर आप इधर करेंगे 13 50 और फिर 000, यानी कि अब आपका 1,35,000 इधर हो गया। अब क्या करेंगे, इधर कर लेते 30 P, अगर मैं यहाँ से 30 P से 36 P घटा दूँ तो माइनस 6 P बचेगा या नहीं बचेगा। क्लियर है, अब 1,44,000 आपका है, इधर जाएंगे तो आप घटा देंगे, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 9000 बचेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 6 35 0, तो P आपका कितना आ गया, 1500 आ गया। P दोस्तों आपका 1500 रुपये आ गया है। अब आपको निकालना था दूसरा धन, यानी जो 12% वार्षिक ब्याज पर दिया गया था, ये तो P आपका 10% पर दिया गया था। सवाल में पूछ रहा 12% धनराशि, 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी गई, तो आपका 12% भैया मेरे ये है ना, तो 4000 से आप 1500 माइनस करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा C। क्लियर है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में सिंपल एकदम बहुत साधारण सवाल पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट के। तो अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट में आपको और थोड़ा अच्छे जो सवाल हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं उनको भी बताऊंगा। हालांकि आपके ये कोई बेकार के सवाल नहीं थे, बहुत पूछे जाते हैं। तो अगले पार्ट में आपको अगले पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।